ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को यानी कि त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में दिन के अनुसार प्रदोष व्रत के नाम रखे गए हैं। मान्यताओं की अगर बात करें तो भगवान शंकर की आराधना करने के लिए वैसे तो कोई भी समय निर्धारित नहीं है, लेकिन प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस समय की गई पूजा पाठ को भगवान शिव बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। किसी भी प्रदोष व्रत के दिन जो भक्त हैं वो पूरे दिन या फिर 24 घंटे का व्रत रखते हैं। कुछ लोग प्रदोष व्रत को निर्जल भी रहकर रखते हैं तो कुछ लोग इस दिन फलाहार ग्रहण करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये भी होता है कि प्रदोष व्रत के समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, प्रदोष काल का समय इस दिन क्या रहेगा, सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। साथ ही आप जानेंगे कि किन किन चीज़ों को खाने से इस दिन बचना चाहिए। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि रवि प्रदोष व्रत रखने से किन फलों की प्राप्ति होती है, कौन कौन से दोष हैं जो रवि प्रदोष व्रत रखने से दूर हो जाते हैं। इस साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत है 12 जून रविवार को और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 12 जून रविवार की सुबह 3:24 से और तिथि समाप्त होगी इसी रात को मध्यरात्रि में 12:27 पर, यानी कि सुबह प्रारंभ होकर त्रयोदशी तिथि रात के समय ही समाप्त हो जाएगी। 12 जून रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:45 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:08। प्रदोष काल का समय रहेगा 12 जून रविवार को शाम 6:23 से लेकर 7:23 तक। आपको प्रदोष व्रत के दिन इस समय का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सुबह की पूजा यदि आप विधिवत ना भी कर पाएं तो भी आपको शाम की पूजा इस समय जरूर करनी चाहिए। प्रदोष काल के समय पूजा करने के बाद आप अपना व्रत कभी भी खोल सकते हैं। यदि आप इस दिन फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं तो केवल फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, अन्न ग्रहण करना चाहते हो तो अन्न ग्रहण कर सकते हैं। कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करते हैं। तो जैसे भी नियम आपने पहले से प्रारंभ कर रखे हैं उसके अनुसार आप इस व्रत को रख सकते हैं। किसी भी प्रदोष व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन मीठे भोजन का भोग भगवान को लगाया जाता है। मीठी चीज़ों में से आप जो है इस दिन अखंडित चावल से बनी खीर का भोग भगवान को लगा सकते हैं और आज के दिन आप दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग भगवान को लगा सकते हैं। उसी को प्रसाद रूप में आपको खुद भी ग्रहण करना होता है। प्रदोष व्रत के दिन क्या खाएं और क्या नहीं खाएं इस बात का भी आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो प्रदोष व्रत के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद रंग या गुलाबी रंग के वस्त्रों का प्रयोग आपको आज के दिन करना शुभ रहेगा। तो इसके बाद आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। फिर भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति के सामने आपको हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेना है कि आज आप श्रद्धा और भक्ति के साथ रवि प्रदोष व्रत रखने जा रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा से इस व्रत को रखने में आपको कोई बाधा ना आए और आपकी जो भी मनोकामना है उसे भगवान शिव पूरा करें। संकल्पित जल को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दें। फिर उसके बाद यदि आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि आप आसपास मंदिर में जाकर पूजा कर सके तो और अच्छी बात है। सबसे पहले भगवान शिव को आप गंगा जल से अभिषेक कराएं। फिर भगवान को भांग, धतूरा, बेलपत्र, फल, फूल, अखंडित चावल यानी कि साबुत चावल, गाय का दूध और इसके अलावा दूध से बनी मिठाइयों का भोग या जो भी सामग्री आपके पास हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के लिए घी और शक्कर मिले सत्तू का भोग रवि प्रदोष व्रत के दिन लगाना चाहिए। इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। जहाँ तक प्रदोष व्रत के दिन खाने और ना खाने की बात की जाए तो देखिए इस दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं। दूध से बनी चीज़ें जैसे कि दही, श्रीखंड या पनीर आप खा सकते हैं। शाम को या अगले दिन जो लोग व्रत खोलते हैं तो आप व्रत खोलते समय हरे मूंग से बनी जो भी भोजन सामग्री है, व्रत खोलते समय आप नमक का सेवन कर सकते हैं। सेंधा नमक का प्रयोग आप करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी भी प्रदोष व्रत में हरे मूंग का सेवन जरूर करना चाहिए। हरे मूंग का दान भी करना चाहिए। यहाँ तक कि नंदी जी को आप हरे मूंग अर्पित करते हैं और उनके कान में अपनी मनोकामना कहते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा
आप व्रत के दौरान क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। वैसे तो देखिए, कोई भी व्रत हो तो कम से कम चीज़ें खानी चाहिए। किसी भी व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि आप दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहें। बार बार आपको मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। अगर आप भूखे नहीं रह पाते हो तो आप व्रत के दौरान मावा बर्फी, आलू का हलवा या फिर नारियल की बर्फ़ी या आलू के पापड़, जो चिप्स होते हैं, पापड़ होते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। कोशिश करें कि बिना नमक के हों। केले के चिप्स आप ले सकते हैं। व्रत खोलते समय आप अरबी की सूखी सब्जी, लौकी या फिर सिंघाड़े के आटे के पराठे, कुट्टू के आटे के पराठे या फिर बहुत से लोग साबूदाने का सेवन भी करते हैं। ये तो बात हुई कि प्रदोष व्रत के दिन आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। अब जान लीजिए कि क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो प्रदोष व्रत के दिन लाल मिर्च या सादा नमक, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, इन सब का सेवन ना तो आपको करना है। कोशिश करें कि आपके घर में भी ये चीज़ें आज के दिन ना बने। बार बार आपको मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत टूट जाता है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको फिर नियमों का पालन श्रद्धा और भक्ति के साथ जरूर करना चाहिए और हो सके तो केवल दिन में एक बार ही जो भी फलाहार है वो करना चाहिए। फलाहार वैसे आप शाम की पूजा के बाद ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दिन में अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप चाय या कोई भी फल एक बार ले सकते हैं। हालांकि व्रत के दिन किसी भी प्रकार का नशा, झूठ, चोरी, पाप इत्यादि नहीं किया जाता है, लेकिन चाय को भी एक तरह से देखा जाए तो नशे के रूप में माना जाता है। तो कोशिश करें कि इस दिन आप चाय भी ना पिएं। जो लोग बहुत सख्ती के साथ पूरे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखते हैं, उनकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और उद्यापन विधि के बारे में भी, क्योंकि बहुत से लोग उद्यापन विधि के बारे में भी जानना चाहते हैं। साथ ही आप सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा भी। आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।